जिस तरह से हमने अभी बात की है नौजवान वोटर्स पर, मलिक साहब मैं चाह रही हूँ ज़रा हम यहीं से ही बात का आगाज़ करें। ये इतना मायूस कुन नौजवान वोटर्स की बात करते हैं, लेकिन नौजवानों को जो हिस्सा दिया गया है वो बड़ी जमातों ने कितना हिस्सा दिया वो आपके सामने है। नौजवानों से वोट चाहिए, लेकिन वोट कैंडिडेट उन्हें नहीं बनाना, क्यों सर? एक तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों वो आप रवायती सियासी जमातें कह सकते हैं, जिसमें तवील अरसे से बाज़ पोलिटिकल फैमिलीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी प्रेजेंस नजर आएगी। टीएलपी उस सेंस में अभी हैं तो सही उसके कैंडिडेट्स, लेकिन वो न्यू एंट्रेंट्स हैं, तो उनमें नौजवानों की एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि तादाद निस्बतन ज़्यादा होगी। इसमें से जीतेंगे कितने, शायद 2 या 4 सीटें जीत पाएँ, तो ये बड़ी जमात ना है ना भी बन पाएगी, बड़ा लंबा अरसा इसको लगेगा। कुछ आपने जो अदादो शुमार शुरू में बताए सियासी जमातों के हवाले से, 100-150 सियासी जमातें हैं, उसमें से कितनों की नुमाइंदगी असम्बली में होती है। मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल ही हो सकता है मेरे साथी इससे एग्री करें या नहीं करें, लेकिन हर इलेक्शन के नताइज के बाद जिस भी सियासी जमात के खास परसेंटेज तय कर लेना चाहिए, 2% या 3% वोट से कम जिसको कास्ट हो, उसको अगले इलेक्शन के लिए डी लिस्ट कर देना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हर दफा आते जाएं। वो बैलेट पेपर्स के ऊपर 100 बंदे का निशान छपा होता है, ये भी ना बंदा मिले कि वोट डालना किसको है, तो कोई तरीकाकार होना चाहिए। 4-6 बंदे जमा करके सियासी जमात खड़ी करके खुद को सदर डिक्लेयर करके वो झंडा लहरा के घूमते फिरते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरा, आपने नौजवान वोटर्स का जो तस्करा किया वो बहुत बड़ी तादाद है, कोई 12 करोड़ 85 लाख वोटर में से जो 35 साल से नीचे वाला है 46%, वो डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। वो अगर निकलता है बाहर और वोट करता है तो इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, और ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर तो यह है कि वो वोटर काफ़ी चार्ज है, मोटिवेटेड है, वो निकलेगा और वोट करेगा। केपी के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से अगर ये नौजवान निकलता है और वोट करता है तो फिर परवेज़ खट्टक का क्या मुस्तकबिल होगा, जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई है। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल के सामने आने चाहिए। पंजाब के ऊपर, पंजाब में गो के पीएमएलएन को बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा, लाहौर शहर के अंदर भी पीटीआई के वोटर से, लेकिन पीटीआई की यहाँ तंजीम ना होने के बराबर है, तो पीएमएलएन एक ग्राउंड लेवल के ऊपर मौजूद है, वो बेनिफिट करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में सिवाय 7-8 हल्कों की उसकी मौजूदगी नहीं है, तो ये चीज़ें नून लीग के एडवांटेज में जाती हैं पंजाब में। केपीके के अंदर ये हुआ था कि केपीके में पिछले 2 इंतखाबात मुसलसल पीटीआई ने जीते, वहाँ ग्राउंड लेवल पे उनकी प्रेजेंस भी मौजूद है, उसका वोटर कमिटेड है, और वो इमरान खान या पीटीआई के लिए कमिटेड है, और परवेज़ खट्टक के लिए कमिटेड नहीं है। तो वहाँ के नताइज सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे कि वो नतीजा हमें किस तरफ लेकर जाता है। बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय पीटीआई जीतते हैं या नहीं जीतते, शायद वो एक इंडिकेशन होगी कि उनका कितना इम्पैक्ट है उन नौजवानों का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की कि जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं फिर उनको नेक्स्ट टाइम के लिए डीलिस्ट कर देना चाहिए, खास ताकि ये जो वोटर को भी एक कंफ्यूज करने का भी एक तरीका है ना सर, कि इतने सारे अगर बैलेट पेपर के ऊपर निशान है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, इसी तरह की एक पीटीआई और कोई पीएजी बन जाती है, अगर उसको 2% टोटल वोट से कम पड़े, अगर पाकिस्तान में 6 करोड़ वोट डलते हैं और उसका 2% उस पार्टी को नहीं डलता तो उसको डीलिस्ट कर देना चाहिए, अगले इंतखाबात में एलिजिबल नहीं होनी चाहिए।